नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपको बता दूं, कृष्णा पब्लिक स्कूल, पूरी न्यूज़ सुनिएगा। न्यूज़ सुने पहले पूरी न्यूज़ सुनिएगा, उसके बाद अगर आपका दिल करे तो इसको शेयर करिएगा। अगर आप किसी बेटी के पिता हैं तो आप इस न्यूज़ को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, ईश्वर ना करे कि आपकी बेटी के साथ भी ऐसा कुछ हो। कृष्णा पब्लिक स्कूल आप लोगों ने सब सुना होगा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शिक्षा माफिया, जिस पर पालक संघ ने इसके इस भिलाई स्थित स्कूल पर 2012 में 82 करोड़ का जुर्माना लगाया था। लेकिन इस स्कूल के संचालक ने मंत्रियों को, अधिकारियों को रिश्वत खिलाकर उस जुर्माने की वसूली पर रोक लगवा ली। उसके बाद 2013 में इसी स्कूल समूह के, मतलब इसी समूह के एक स्कूल के ऊपर में रायपुर में 49 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत। लेकिन मैंने अभी जैसे पहले बताया था कि इसने अपनी पहुंच, पकड़ और पैसे के दम पे वो पैसा जो ये पालकों से नोच कर शिक्षा को बेचकर कमाया है। अब फिर से मेरी बात को समझना, ये कोई लैंडलॉर्ड लोग नहीं है, ये कोई पूर्व मतलब करोड़पति परिवार से नहीं है। ये एक छोटा सा कोचिंग सेंटर संचालित करने वाले लोग हैं जिनके ऊपर में इतने बड़े बड़े जुर्माने हुए, और इन्होंने एक स्कूल से 27-28 स्कूल छत्तीसगढ़ में बना लिए शिक्षा को बेचकर। अब बात मैं करता हूं कि रायपुर राजधानी के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट श्रीमती आरती ठाकुर की अदालत ने, मजिस्ट्रेट आरती ठाकुर ने कृष्णा पब्लिक स्कूल के संचालक आनंद त्रिपाठी, उनके बेटे अभिषेक त्रिपाठी, उनके दूसरे बेटे निशांत त्रिपाठी और इनकी बीबी स्नेहलता त्रिपाठी के ऊपर में गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया है। आपको मैं बता दूं कि न्यायालय ने अपराध दर्ज किया है, क्योंकि इन्होंने अपनी बहू को मारा, पीटा, और बरसों से, सालों से, कई सालों से, जब से शादी हुई है उसके बाद से ये लगातार उसको मारते आ रहे हैं, पीटते आ रहे हैं, उसके साथ में मतलब अमानवीय कृत्य करते आ रहे हैं। यहां तक कि उसके साथ में अप्राकृतिक, मतलब मैं वो बता नहीं सकता, बहुत ही घृणित वर्ड है। माननीय न्यायालय ने इनके ऊपर में जबरदस्ती अप्राकृतिक सेक्स की भी धारा दर्ज की है, जो धारा 377 कहलाती है। इनके ऊपर में जिन धाराओं पे अपराध दर्ज हुआ है, उन धाराओं के मैं आपको नाम बता देना चाहता हूं। वो धारा आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी धारा के तहत इनके ऊपर में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। वो धारा है 498A। सबसे पहले सुन लीजिए, वो धारा है 498A, 294, 506B, 323, 377, 384, 120 भी, यानी कि कई अपराध जो आनंद त्रिपाठी ने नहीं किया, लेकिन अपने बेटों को उस अपराध में इनको माननीय न्यायालय ने उस अपराध में इनको सहयोगी माना है। और उसके साथ ही धारा 34 के तहत इनके ऊपर में अपराध पंजीबद्ध किया। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी बहू के ऊपर में हद से हद अत्याचार किए। उस बिचारी महिला ने, उस बहन ने थाने में एसपी से लेकर डीजी तक शिकायत की, लेकिन इनके रसूख के चलते, इनके क्या बोलते हैं, यही शिक्षा बेचकर इन्होंने पैसा कमाया था, उसी पैसों के दम पर इन्होंने अपने ऊपर में अपराध दर्ज नहीं होने दिया। तो मजबूरन उस महिला के परिवार वालों ने, इनकी बहू के परिवार वालों ने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट में सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए कि किस तरीके से इनकी, क्या बोलते हैं, ये अपनी बहू को मार कर, पीट कर उससे लाखों रुपए वसूली करवाते थे, लाखों रुपए मंगवाते थे। यहां तक कि उनकी कई एकड़ की जमीन को भी इन्होंने अपनी बहू को मार पीट कर, उनके परिवार वालों पर दबाव बनाकर उस कई एकड़ जमीन को भी अपने नाम कर दिया है। उसका भी प्रमाण जो है उस महिला ने, उस बहन ने कोर्ट में प्रस्तुत किया हुआ है, जिसके आधार पर इतनी धाराओं के तहत माननीय न्यायालय के द्वारा इनके ऊपर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आपको बता देना चाहता हूं कि आनंद त्रिपाठी जो कृष्णा पब्लिक स्कूल समूह के मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, अभिषेक त्रिपाठी जो रायपुर स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल, नया रायपुर स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल है, जो उसके संचालक हैं, उसके डायरेक्टर हैं।
निशांत त्रिपाठी जो रायपुर स्थित श्री शंकरा इंस्टीट्यूट जो है, शंकरा इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, उस इंजीनियरिंग कॉलेज के वो संचालक हैं। और उसके अलावा आनंद त्रिपाठी जी की धर्मपत्नी स्नेहलता त्रिपाठी, इन चारों के ऊपर में माननीय न्यायालय ने अपराध दर्ज किया। बात ये उठती है कि मुख्यमंत्री महोदय का ये गृह जिला, दुर्ग जिला, जहां ये चारों अपराधी रहते हैं, गृह मंत्री महोदय का भी ये गृह जिला जहां ये चारों अपराधी रहते हैं, उसके बाद भी उस महिला की कहीं पर भी नहीं सुनी की। आप समझ लीजिए कि भूपेश बघेल जी, आपके राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। वो तो ये महिला इतनी दम हिम्मत वाली थी बेचारी, इतनी मार खाई, इतना मारपीट सही, उसके बाद मजबूरन जब ये थाने में गई, थाने में सुनवाई नहीं हुई, एसपी के पास गई, एसपी ने सुनवाई नहीं की, आईजी के पास गई, उसने सुनवाई नहीं की, फिर डीजी के पास गई, उसने भी इनके ऊपर में कोई कार्रवाई, उसकी कोई सुनवाई न करते हुए इन अपराधियों के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं की। तब मजबूरन कोर्ट की शरण लेनी पड़ी उनके परिवार वालों को, और कोर्ट ने इन धाराओं के तहत इनके ऊपर में आपराधिक मामला दर्ज किया है। और अभी तक इनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात, मतलब कहीं ना कहीं फिर राज्य शासन और जिला प्रशासन इनको सपोर्ट कर रहा है। आप एक बात बताइए, कभी एक आम आदमी जिसके ऊपर में एक छोटी सी धारा लगती है तो पुलिस बड़ी मुस्तैदी से काम करती है, पुलिस के अधिकारी बहुत मुस्तैद हो जाते हैं और वो अपने यहाँ के सिपाहियों को भेजकर उस व्यक्ति को अरेस्ट करवाते हैं। लेकिन इन अपराधियों को पकड़ने के लिए ना तो पुलिस इनके घर में अभी तक दबिश दी है और ना ही इनके स्कूल में दबिश दी है। तो आप लोगों से निवेदन है कि ये अपराधी आपको कहीं भी दिखते हैं तो तत्काल वहीं पर खड़े होकर 112 में कॉल कीजिए और वहां पर उन अपराधियों का पता बताइए और वहां पर खड़े होइए, क्योंकि 112 में जो भी आप शिकायत करते हैं तो वो शिकायत ऊपर तक रजिस्टर्ड होती है, तो उस पर इनको कुछ ना कुछ दिखाना होता है। तो आप लोग 112 में तुरंत कंप्लेन कीजिएगा। और कृष्णा पब्लिक स्कूल के सभी पालकों से मैं अपील करता हूं कि क्या अभी भी आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? ऐसे स्कूल में क्या संस्कार देंगे आप? और अगर आप किसी बेटी के पिता हैं तो क्या चाहते हैं? इस घटिया स्कूल और घटिया मानसिकता के लोगों पर, क्या लोगों के स्कूल में क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? जो अभी तक तो शिक्षा बेच रहा था, अभी तक तो शिक्षा में अपराध कर रहा था, शिक्षा का धंधा कर रहा था, लेकिन ये नया तरीका का अपराध इसने जो किया है, ये सोचिए कितना बड़ा अपराध है। किस तरीके से उस पीड़ित महिला का जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ तो माननीय न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए उन पर आपराधिक मामला दर्ज किया हुआ। आपको बता दूं कि जब आपकी शिकायत पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आप उस मामले में कोर्ट में परिवाद दायर करेंगे और कोर्ट के समक्ष जो है जब प्रमाण प्रस्तुत करेंगे तो कोर्ट उन प्रमाणों, उन साक्ष्यों के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज करवाती है। आप समझ लेना। तो इसलिए इस महिला ने आपको और एक सीख दी है, इस बहन ने आपको एक और सीख दी है कि अगर आपकी सुनवाई थानों में नहीं हो रही है, आपकी सुनवाई एसपी नहीं सुन रहा है, टीआई नहीं सुन रहा है, तो आप बिल्कुल भी हताश मत होइए और साथ ही साथ उस अधिकारी की भी शिकायत न्यायालय में कीजिए, क्योंकि और बताइए कि वो अधिकारी किस तरीके से रिश्वतखोरी करते हुए इतने बड़े बड़े अपराधियों पर शिकंजा कसने में नाकामयाब रहता है। और एक छोटा सा अपराधी, एक छोटा सा व्यक्ति कोई अपराध करता है तो ये उसके पूरे परिवार को अरेस्ट करके उसको थाने में बिठा देते हैं। इस तरीके की व्यवस्था चल रही है भूपेश बघेल जी के राज्य में। आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय से, जब उनके गृह जिले में इतनी बड़ी घटना हो रही है और अपराधियों को, पहले तो अपराधियों के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ और उसके बाद आपराधिक मामला दर्ज हुआ है तो उनकी अरेस्टिंग नहीं की जा रही है। वो अपने आप को फरार बता रहे हैं, लेकिन वो फरार नहीं है, वो आसपास अपने घरों में, अपनी जगहों पे ऐशो आराम की जिंदगी पहले जैसी गुजार रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, अपील है, अगर आप किसी बेटी के पिता हैं, आप किसी बहन के भाई हैं, तो आपसे निवेदन है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अपराधियों के ऊपर में शिकंजा कसा जाए, क्योंकि ये तो पहले ही शिक्षा बेचने के अपराधी हैं और उसके साथ साथ इन्होंने इतना घृणित अपराध किया हुआ है। धारा फिर से मैं आपको बता देता हूं इनके ऊपर में किन किन धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है, इनके कौन कौन सी धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। 498A, 323, क्या 506 भी यानी जान से मारने की धमकी, और 384, 377 और क्या बोलते हैं धारा 120B और 34 के तहत इनके ऊपर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, क्योंकि ऐसे लोगों को पूरे समाज के सामने नंगा करने की आवश्यकता है। ये इतनी प्रतिष्ठित चीज, मतलब इतनी सामाजिक चीज से जुड़े हुए हैं, ये शिक्षा जैसे सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं, जहां इन्होंने शिक्षा को धंधा बना के उस सेवा की धज्जी उड़ा दी, और उसके बाद अब इस तरीके के इतने बड़े बड़े अपराधों में ये संलिप्त हैं। इनके ऊपर में कोई भी क्या बोलते हैं केस दर्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये अपने पैसे के दम पे अधिकारियों को खरीदते हैं, मंत्रियों को, विधायकों को खरीदते हैं। और आपको मैं बताऊं, इस मामले में इस भिलाई का कोई भी विधायक सामने नहीं आया है। आप समझ लीजिए कि आप कैसे निकम्मे विधायक को आपने चुना है। ठीक है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए। अगर आपका बच्चा केपीएस स्कूल में पढ़ता है या केपीएस समूह के किसी भी स्कूल में पढ़ता है, तो तत्काल अपने बच्चों को उस स्कूल से निकालिए, किसी भी स्कूल में डालिए, किसी भी स्कूल में प्रवेश कराइए, लेकिन उस स्कूल से अपने बच्चे को निकालिए, क्योंकि आपका बच्चा कहीं अपराधी मत बन जाए। कहीं आपका बच्चा, आप क्या ऐसे संस्कार देना चाहते हैं अपने बच्चों को? अगर नहीं देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अपने बच्चों को उस स्कूल से दूर करना पड़ेगा। उस स्कूल में जब उस घर में बहू सुरक्षित नहीं है, क्या उस स्कूल में शिक्षक जो हैं, महिला शिक्षक जो हैं, वो क्या सुरक्षित होंगी? तो अगर आपकी धर्मपत्नी, आपकी बेटी उस स्कूल में शिक्षण कार्य करवा रही है, तो चंद पैसों के लिए आप अपनी बच्चियों को उस स्कूल में बिल्कुल भी न भेजें। आपसे मेरा अपील है, आपसे मेरा निवेदन है, क्योंकि इस तरीके के बलात्कारी स्कूल में, इस तरीके के क्या बोलते हैं अपराधियों के स्कूल में, ना आपका बच्चा स्कूल में सुरक्षित है, ना आपकी घर की महिलाएं शिक्षक के रूप में उस स्कूल में सुरक्षित है। इस वीडियो को ज्यादा वायरल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, इस उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।